वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3 विलेजेस हैं ए बी और सी कनेक्ट हो रहे हैं स्ट्रेट रोड से जो 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर लंबी है। व्हाट एंगल दीज रोड्स मेक विद ईच अदर। ये जो शहर हैं ये गाँव हजोन से हैं, क्या एंगल बना रहे हैं तीनों के साथ। तो सबसे पहले हम 3 विलेजेस ड्रा करेंगे। आपके पास ये एक ट्राइंगल है जो आपस में हम बना देंगे। एक विलेज ए है, एक विलेज बी है और एक विलेज सी है। इनको कनेक्ट करने के लिए जो रोड्स है, एक 6 किलोमीटर है, एक आपके पास 9 किलोमीटर है और एक क्या है 13 किलोमीटर। ये आपको 3 सड़कें हैं जो इनको कनेक्ट कर रही हैं। हमसे कहा गया है कि आपने ये एंगल फाइंड करने हैं कि तीनों विलेजेस के दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये तीनों एंगल आपने फाइंड करके देने हैं। ये तीनों एंगल्स हमसे पूछे गए हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाएगी। तो ये आपको तीनों साइड्स गिवन है और तीनों एंगल्स पूछे गए हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक हम हाफ कोसाइन यूज़ करके कर सकते हैं, दूसरा हाफ एंगल के फार्मूलाज हैं। इजी मेथड लॉ ऑफ कोसाइन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, फिर हमने लॉ ऑफ साइन, कॉस और टेन से सॉल्व किए 2, 3 और 4। तो इसको भी हम सिंपल वे में लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है, उसके लिए फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइन का, ये बन जाता है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स। क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा आ गया है तो इसलिए यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, बाकी जो दोनों साइड्स होंगी बी और सी उनका यहाँ पर स्क्वायर और इन्हीं का नीचे 2bc से डिवाइड कर देंगे। अल्फ़ा की जगह पर आप कॉस इनवर्स, बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि 13 है, 13 का स्क्वायर, सी की जगह पर सी की वैल्यू जो कि 6 है, 6 का स्क्वायर, ए की जगह पर ए की वैल्यू जो कि 9 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2। बी की जगह पर बी की वैल्यू 13 और सी की जगह पर सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। शिफ्ट कॉस फ्रैक्शन का बटन 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 इंटू 6 लिखेंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 37.35 आता है। तो हमें जो आंसर चाहिए होता है एंगल का वो हमेशा डिग्री और मिनट्स में चाहिए होता है, तो हम डिग्री और मिनट वाला बटन प्रेस कर देंगे। ये बटन प्रेस करने पर इसका आंसर आता है 37 डिग्री 21 मिनट्स। तो हम इसको यही लिख लेंगे 37 डिग्री 21 मिनट्स। 21 मिनट्स के बाद अगर 30 से ऊपर होता तो मैं यहाँ पर 22 कर देता, लेकिन मैं यहाँ पर 21 ही लिखूँगा। बुक के एंड पर उन्होंने 22 मिनट लिखा है, लेकिन कोई प्रॉपर रूल उन्होंने फॉलो नहीं किए हुए खास तौर पे मिनट्स पर। 30 सेकंड से अगर ऊपर आ जाए तो हम अप्रॉक्सीमेट इसको बढ़ा सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, लेकिन ये 30 सेकंड से कम है, 24.67 सेकंड है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि हम उसको इंक्रीज़ करें। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, बीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स। फार्मूला यूज़ करेंगे बीटा का, क्योंकि बीटा यहाँ पर है तो लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक यहाँ पर बी स्क्वायर आता है, बाकी दोनों ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2ac। अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो गिवन थी हमारे पास। हमने ट्राइंगल बना ली। ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 6, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जबकि बी की वैल्यू है 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 6, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई आंसर में गलती नहीं आएगी। शिफ्ट कॉस फ्रैक्शन 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर देंगे, डिवाइड हो रहा है 2 इंटू 6 इंटू 9 से। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 11878 आता है। डिग्री मिनट का बटन प्रेस करेंगे तो 118 डिग्री 46 सेकंड आ जाएगा। 118 डिग्री 46 मिनट। आपके पास अल्फ़ा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है। जब दो एंगल्स आ जाएं तो थर्ड एंगल को लॉ ऑफ कोसाइन की बजाय आप सिंपल अगर 180 में से माइनस कर देते हैं तो गैमा की वैल्यू आ जाती है, यानी कि 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा कर देंगे तो गैमा की वैल्यू आएगी आपके पास 180 डिग्री में से माइनस करना है अल्फ़ा को जो कि है 37 डिग्री 21 मिनट्स, और फिर माइनस करना है बीटा को जो कि है 118 डिग्री 46 मिनट। तो इन सब को हम माइनस करते हैं कैलकुलेटर पर। आपके सामने मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री 21 मिनट्स
-118 डिग्री 46 मिनट लिखेंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23 डिग्री 53 मिनट्स। तो ये आपके पास आंसर है। बुक के एंड पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है 23 डिग्री 52 इसलिए है क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया था। राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया था क्योंकि सेकंड जोन से 30 से कम थे, तो मैं इसको 22 मिनट्स नहीं लिखना चाह रहा था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये एक ज़्यादा आया है और ये 1 मिनट कम आया है एंगल। बाकी ये एंगल्स बिल्कुल ठीक हैं। इतना वैसे भी चेंज चलता है क्योंकि बुक के एंड पर अक्सर क्वेश्चंस में उन्होंने जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए। ख़ास तौर पर अगर मिनट आपके पास 30 से ऊपर हो तो तब आप डिग्रीज़ में ऐड करते हैं। इसी तरह सेकंड जोन से हैं वो 30 से अगर ऊपर चले जाएं तब आप 1 मिनट ऐड करते हैं राउंड ऑफ में, अदरवाइज़ ऐड नहीं करते। तो ये रूल्स थे सिंपल से लॉ ऑफ कोसाइन हमने दोनों को यूज़ किया। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई, फिर 180 में से माइनस करके गैमा की वैल्यू निकाल दी। अगर कोई भी क्वेश्चन देखना है आपने 9 से लेकर 14 तक, तो बहुत इजी वे में बनाया हुआ है मैंने इसमें, और आप कैसे देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखें और साथ बाय उमैर साजिद लिखते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 12.7 की तरफ।